हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप लोगों को हम स्क्रिप्ट के बारे में बतलाएंगे। वेब पेज डिजाइनिंग वाले स्टूडेंट को आज क्या सीखना है? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? तो ए स्मॉल प्रोग्राम विच कैन वर्क एज ए पार्ट ऑफ एनी वेब पेज इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। हम लोग पिछले 2 दिन 3 दिन से फॉर्म बना रहे हैं जिसमें बटन्स हैं, मेनू है या ऑप्शंस हैं, जहां क्लिक करते हैं लेकिन वहां भी ओके या कैंसिल पे क्लिक करने से, सबमिट पे क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता था। अगर हम चाहते हैं ऐसा वेब पेज बनाना जो कि यूज़र के इनपुट के अनुसार रिजल्ट दे सके, जो क्लिक करने पे अपना रिप्लाई दे सके, तो ऐसे पेजेस को बोलते हैं डायनेमिक पेज। और डायनेमिक पेज बनाते हैं किसमें? तो जावास्क्रिप्ट या वीबी स्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेज में। तो पहले जानिए स्क्रिप्ट क्या होता है। तो ऐसा स्मॉल प्रोग्राम जो हमारे वेब पेज के साथ काम कर सकता, वो क्या कहलाता है? स्क्रिप्ट। अगर हमें पावरफुल वेब पेजेज बनाना है तो क्या सीखना होगा? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट की मदद से कोई भी वेब पेज डायनेमिक बन पाता है। डायनेमिक पेज समझते हैं? वह पेज जो यूजर से इनपुट ले सके और यूजर के इनपुट को प्रोसेस कर सके, वो पेज क्या कहलाता है? डायनामिक वेब पेज। इसकी मदद से हम वैसे पेज बना सकते हैं जो यूजर से इनपुट लेगा, उसे प्रोसेस करेगा और रिजल्ट या आउटपुट दिखलाएगा। स्क्रिप्ट की मदद से हम पावरफुल वेब पेजेज बना सकते हैं जो कि यूजर से इनपुट ले सके और उस इनपुट के अकॉर्डिंग वर्क कर सके। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज बहुत सारे हैं, जैसे विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, एएसपी यानी एक्टिव सर्वर पेजेज, या जेएसपी यानी जावा सर्वर पेजेज। क्या क्या जाने? ऐसा स्मॉल प्रोग्राम जो किसी वेब पेज के पार्ट के रूप में काम करता, उसे क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का यूज किस लिए करते हैं? तो डायनामिक वेब पेजेज या वेबसाइट बनाने के लिए। ऐसा वेब पेज जो यूजर से इनपुट ले सके और उसे प्रोसेस का रिजल्ट दिखा सके, इस ढंग के पेजेस को डिजाइन करते हैं स्क्रिप्ट की मदद से। स्क्रिप्ट लिखने के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं, जैसे कि वीबी स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, एएसपी यानी एक्टिव सर्वर पेजेज, और जेएसपी यानी जावा सर्वर पेजेज। लेकिन अभी सारे ब्राउजर में जो स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली काम करेगा वो है जावा स्क्रिप्ट, यानी डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो लेटेस्ट ब्राउजर है, गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, इन सब में ऑटोमेटिकली जिसके स्क्रिप्ट को हम जोड़ सकते हैं वो है जावा स्क्रिप्ट। अब जानिए कि स्क्रिप्ट दो टाइप के होते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और सर्वर साइड स्क्रिप्ट। ऐसा स्क्रिप्ट, ऐसा प्रोग्राम जो मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है, क्लाइंट कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है और तब ब्राउजर की मदद से रन करता है, उसे कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को पहले समझिए। स्क्रिप्ट वाला उदाहरण क्या सब आप लोग देखे हैं? तो जैसे ऐसे वेबसाइट या वेब पेज जिसमें कोई बैनर आता रहता है, ऐसा वेबसाइट या वेब पेज जहां आप कोई वैल्यू इनपुट किए, मान लो कोई कंपनी का वेबसाइट है जिसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो कितना मैच्योरिटी मिलेगा, इस ढंग का कैलकुलेशन दिखाता है। तो उस ढंग के पेजेस को डिजाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट दो टाइप के हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और सर्वर साइड स्क्रिप्ट। वह स्क्रिप्ट जो कि आपके कंप्यूटर में यानी क्लाइंट के कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता और वहां से एग्जीक्यूट करता, वो कहलाएगा क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। वह स्क्रिप्ट जो यूजर के कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है, अब ब्राउजर की मदद से काम करता, वो कहलाएगा क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। जबकि आप लोग मैट्रिक इंटर का रिजल्ट चेक करते हैं, बैंक का रिजल्ट चेक करते, तो उसमें क्या होता कि आप अपना जो इनपुट है वो क्लाइंट पेज में भरते हैं, जबकि उसका प्रोसेसिंग कहाँ होता है? सर्वर पे, और तब फिर रिजल्ट दिखाई देता। ऐसे स्क्रिप्ट कहलाएंगे सर्वर साइड स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्ट। वह स्क्रिप्ट जो कि आपके क्लाइंट कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता और वहां से एग्जीक्यूट करेगा, उसे कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के उदाहरण हो गए जैसे जावा स्क्रिप्ट, और वह स्क्रिप्ट जो कि आपसे इनपुट लेगा लेकिन प्रोसेस करेगा और सर्वर पे और रिटर्न वापस करेगा रिजल्ट क्लाइंट तक, वो कहलाता सर्वर साइड स्क्रिप्ट। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है कौन?
जावा स्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट जैसा लैंग्वेज, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है ASP, JSP या PHP जैसे लैंग्वेजेस। तो सभी स्टूडेंट समझ पाए कि वह स्मॉल प्रोग्राम जो किसी वेब पेज के पार्ट के रूप में काम करता, जो किसी वेबसाइट को इंटरैक्टिव या डायनामिक बनाने के लिए प्रयोग किया था, ऐसे प्रोग्राम को कहते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट दो टाइप के हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और सर्वर साइड स्क्रिप्ट। स्मॉल प्रोग्राम जो यूजर के कंप्यूटर में डाउनलोड होता और ब्राउजर की मदद से काम करता वो कहलाएगा क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, और वह स्क्रिप्ट जो कि इनपुट लेगा क्लाइंट कंप्यूटर पे जबकि सर्वर पे प्रोसेस का रिजल्ट दिखाएगा वो कहलाता है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए VB स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेज का यूज होता है, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए ये सब है ASP एक्टिव सर्वर पेजेज, JSP जावा सर्वर पेजेज या PHP प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट। इन सब लैंग्वेज को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। चलिए अब आगे जानिए कि अगर हम स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो कौन सा टैग यूज होगा। तो स्क्रिप्ट या प्रोग्राम को स्क्रिप्ट/स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं। स्क्रिप्ट/स्क्रिप्ट के बीच वेब पेज में प्रोग्राम लिखते यानी स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब आगे जानिए जावा स्क्रिप्ट क्या है। तो जावा स्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको नेटस्केप कंपनी ने डेवलप किया था। इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से हम लोग अट्रैक्टिव पावरफुल वेब पेजेज बना सकते हैं। इसकी मदद से हम वैसे पेज बना सकते हैं जो कि यूजर से इनपुट ले सके, दिए गए इनपुट को प्रोसेस कर सके और फिर डिजायर्ड रिजल्ट या आउटपुट दे सके। इस लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? नेटस्केप कंपनी ऑफ USA ने। इसका सिंटैक्स जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है जावा स्क्रिप्ट। आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज माना जाता है किसको? जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट के आप अच्छे जानकार हैं तो आप क्लाइंट साइड पेजेस को बेहतर ढंग से डिज़ाइन कर सकते हैं। आजकल के जो ब्राउज़र हैं क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इन सब में जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के स्क्रिप्ट यानी प्रोग्राम काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक सभी स्टूडेंट समझे हैं जावा स्क्रिप्ट क्या है। तो यह एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको किस कंपनी ने बनाया था? नेटस्केप कंपनी ने। इसका पर्पस क्या है? तो डायनामिक वेब पेजेस बनाना, ऐसा वेब पेज जो यूजर से इनपुट ले सके, प्रोसेस का रिजल्ट या आउटपुट दिखा सके। इस ढंग के पेज को हम किस में डिजाइन करते हैं? जावा स्क्रिप्ट में। अभी जितने भी नए ब्राउजर आए हैं जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इन सब में जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम काम करते हैं। अब एक उदाहरण लेके बतलाते हैं आपको। देखिए यहाँ हम एक वेब पेज बनाए हैं जिसमें कि 2 स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। सब स्टूडेंट देखिए, पहला इंस्ट्रक्शन HTML, पेज का शुरुआत हुआ यहाँ से। हेड स्क्रिप्ट किस सेक्शन में लिखा जाएगा? तो हेड सेक्शन में। और तब जब स्क्रिप्ट लिखना शुरू किए तो कौन टैग यूज किया? स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट में जो भी प्रोग्राम लिखाएगा तो वो फंक्शन के रूप में लिखा जाएगा। जैसे हम पहला जो स्क्रिप्ट लिखे उस फंक्शन का नाम क्या है? वेल। वेल फंक्शन का ये ओपनिंग ब्रैकेट हुआ, मिडिल ब्रैकेट ओपन, ये एंडिंग हुआ क्लोजिंग ब्रैकेट। वेल फंक्शन क्या करेगा? तो अलर्ट वेलकम टू द वेबसाइट ऑफ वेबसाइट AICT। तो ये मैसेज दिखाएगा। अलर्ट का काम है मैसेज दिखाना। क्या मैसेज दिखाएगा? वेलकम टू द वेबसाइट ऑफ AICT। फिर से समझिए, यहाँ हम स्क्रिप्ट बनाए किस नाम का? वेल नाम का। और वेल स्क्रिप्ट क्या करेगा? तो ये मैसेज दिखाएगा वेलकम टू द वेबसाइट ऑफ AICT। अब दूसरा स्क्रिप्ट बनाया है किस नाम का? बाय नाम का, जो क्या मैसेज दिखाएगा? तो गुड बाय दिखाएगा। अलर्ट का काम होता दिखाना, तो ये क्या दिखाएगा? गुड बाय दिखाएगा। तो हम 2 फंक्शन बनाए, एक वेल जो वेलकम टू द वेबसाइट ऑफ AICT मैसेज लिखेगा, और दूसरा बनाया गुड बाय जो गुड बाय मैसेज दिखाएगा। अब स्लैश स्क्रिप्ट यानी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गया। अब बॉडी टैग भी स्टार्ट कर लिए, जिसमें पहला हेडिंग क्या लिखे हैं? एग्जाम्पल ऑफ वेब स्क्रिप्टिंग। अब यहाँ देखो 2 बटन बनाए हैं और बटन के टैग को सही से देखो कि इनपुट टाइप बराबर बटन, नेम बराबर B1, वैल्यू बराबर वेलकम। इतना तो पहले भी लिखते थे। एक बटन बनाओ जिसका नाम है B1 और उस पर क्या लिखा रहेगा? वेलकम लिखा रहेगा।
लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए कि ऑन क्लिक बराबर वेल फंक्शन, मतलब अगर ये वेलकम वाले बटन पे क्लिक होगा तो कौन फंक्शन को रन करना, वेल फंक्शन को। तो वेल फंक्शन क्या लिखेगा, वेलकम टू द वेबसाइट ऑफ AICT। वैसे ही दूसरा बटन बनाए, इनपुट टाइप बराबर बटन, नेम बराबर B2, वैल्यू बराबर बाय। तो बटन पे लिखा रहेगा बाय, और ऑन क्लिक बराबर बाय फंक्शन, कि अगर इस बटन पे क्लिक होता है तो कौन फंक्शन को रन करना, बाय को। ठीक है, अब इस दोनों बटन वाले उदाहरण को एक बार देख लीजिए, वेब पेज में दिखलाते हैं। Ctrl+O, मेरे पेज का नाम था माय फर्स्ट स्क्रिप्ट, ओपन। आप सभी स्टूडेंट देखिए यहाँ दो बटन बना हुआ है, एक वेलकम और दूसरा बाय। अगर हम वेलकम पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता है, तो आपके सामने ये मैसेज लिखा हुआ है, वेलकम टू द वेबसाइट ऑफ AICT। ओके करेंगे तो ये हट जाएगा। वैसे ही बाय पे क्लिक कीजिए तो क्या लिखा हुआ है, गुड बाय, और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज हट जाएगा। तो समझे, अभी से पहले, आज से पहले जब हम बटन बनाते थे तो वहाँ क्लिक करने से कोई एक्शन नहीं होता था, लेकिन आज हम बटन को कोड से, प्रोग्राम से लिंक करना सीख गए। यहाँ क्लिक करेंगे तो अभी प्रोग्राम रन कर रहा है, स्क्रिप्ट रन कर रहा है, और वो लिख रहा है वेलकम टू द वेबसाइट ऑफ AICT। इस बटन पे क्लिक करें तो वो स्क्रिप्ट रन कर रहा है जो क्या दिखलाएगा, गुड बाय। तो ये दो फंक्शन वेल और बाय, ये दो फंक्शन हम किस में बनाए हैं, जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट चूंकि डिफॉल्ट लैंग्वेज ऑफ स्क्रिप्टिंग है, इसलिए हमको यहाँ लैंग्वेज नहीं बतलाना पड़ा। नॉर्मली लिखा जाता है स्क्रिप्ट लैंग्वेज बराबर जावा स्क्रिप्ट, जो भी लैंग्वेज रहेगा। मान लो विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट में लिखे तो लिखेंगे VB स्क्रिप्ट। लेकिन अगर हम लैंग्वेज लिखेंगे ही नहीं तब कंप्यूटर क्या मानेगा, तो लैंग्वेज नहीं लिखे हैं तो क्या मानेगा, जावा स्क्रिप्ट। चलिए अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है कि एक पेज हम बनाना चाहते हैं जो कि दो नंबर का जोड़ निकाल दे। आपसे दो नंबर इनपुट लेगा और दोनों का जोड़ दिखाएगा। तो इसके लिए हम क्या किए, देखिए यहाँ एक स्क्रिप्ट लिखे हैं, यहाँ एक स्क्रिप्ट लिखे हैं, फंक्शन सम। यहाँ लिखे var abs, ये कह रहा है कि तीन वेरिएबल डिफाइन करो। कौन कौन से नाम का, a, b और s। अब ये लाइन क्या कह रहा है कि प्रॉम्प्ट करो, मतलब इनपुट लो। प्रॉम्प्ट का काम होता है इनपुट लेना। इंटर फर्स्ट नंबर, ये इनपुट मांगो, और जो भी नंबर आया उसको कहाँ रखना, a में। b बराबर प्रॉम्प्ट इंटर सेकेंड नंबर, तो ये दूसरा नंबर मांगेगा, और जो भी नंबर आया वो कहाँ चला गया, b में। s बराबर a+b, ये क्या करेगा, दोनों नंबर को जोड़ेगा, और ये लाइन क्या करेगा, उस जोड़ को दिखा देगा। देखिए पहला लाइन का काम क्या है, तीन वेरिएबल डिफाइन करना, a, b और s। ये दूसरे लाइन का काम क्या है कि फर्स्ट नंबर आपसे इनपुट मांगना और उसे कहाँ रखना, a में। इस लाइन का काम क्या है, तो दूसरा नंबर इनपुट मांगना और उसे कहाँ रखना, b में। इस लाइन का काम क्या है, तो दोनों नंबर को जोड़ना और जोड़ को कहाँ रखना, s में, और तब फिर ये उस सम को दिखा देगा। चलिए अब इसको बटन से कैसे जोड़े हैं वो भी देख लीजिए। इनपुट टाइप बराबर बटन, नेम बराबर B1, वैल्यू बराबर सम ऑफ टू नंबर्स, यानी बटन पे क्या लिखा रहेगा, सम ऑफ टू नंबर्स, और ऑन क्लिक बराबर लिखे हैं सम फंक्शन, कि अगर आप सम ऑफ टू नंबर्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन फंक्शन काम करेगा, सम फंक्शन। और सम फंक्शन का काम हम लोग क्या लिखे हैं कि दो नंबर इनपुट लेकर उसका जोड़ निकाल दो। चलिए इसको सेव करते हैं और ब्राउजर में इसके आउटपुट को दिखलाते हैं। अब देखिए इस पेज में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ टू नंबर, और यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होता, आपसे मांगा इंटर फर्स्ट नंबर, हम दिए 56, ओके। अब इंटर सेकेंड नंबर, तो हम दे दिए 44, ओके। दोनों का जोड़ कितना हो गया, 100। कैसे काम कर रहा है, इस बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ये सम नाम के स्क्रिप्ट को रन करेगा। सम स्क्रिप्ट आपसे नंबर मांगा, जैसे हम दिए 90, दूसरा नंबर मांगा तो हम लिख दिए 110, तो 90 और 110 मिलके कितना होगा, 200, जोड़ दिखा दिया 200। समझे हैं। तो
यही दोनों स्क्रिप्ट का प्रैक्टिस कल करके देखना है लैब में। लैब से एब्सेंट नहीं रहेगा, जो पढ़ा है इसका लैब करके देखिएगा, तब बेहतर ढंग से आप इसको सीख पाएंगे। ठीक है, आप में से जिनका मंथली फी ड्यू है तो वो भी जमा कीजिए।